अगला वंश कौन सा हो जाएगा? चोल। मतलब चोल फिर से स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि एक बार चोल क्या हो चुका है, निकल चुका है, और वो वाले चोल उतने ज्यादा महान नहीं हुए थे। अब अगले वाले जो होंगे वो बहुत महान होंगे, एकदम से भौकाली टाइप वाले, है ना। लेकिन उससे पहले तुम थोड़ा हमको बताओ कि चोलों की राजधानी क्या थी? चोलों की पहले वाली राजधानी क्या थी? अरे वो तो चालुक्यों की थी, तंजौर में तुमको बताया ना। उसमें ध्यान रखना, जो पहले राजधानी थी वो थी उरई-उर। पहले क्या थी? उरई-उर। पहले, इससे पहले जब शुरुआत थी तब उसकी राजधानी क्या थी? उरई-उर, ठीक है ना। और ये ज्यादा दिनों तक चले नहीं थे, क्योंकि शुरुआती दौर ज्यादा दिन तक इनका नहीं चला था। दोबारा से जब ये आएंगे तो अपनी राजधानी कहाँ बनाएंगे? तंजौर। कहाँ बनाएंगे? तंजौर में। अभी फिर बदलेगी इनकी राजधानी, वो आगे बताएंगे कौन आएगा और कौन बदलेगा, ठीक है ना। तो धीरे धीरे करके इनकी फिर राजधानी आगे और बदलेगी। सबसे शुरुआती दौर की चौल की राजधानी क्या थी? उरई-उर थी। फिर आगे जब दोबारा से स्थापना कर ली तब क्या हो जाएगी? तंजौर हो जाएगी। उसके बाद में फिर और आगे बढ़ेगी, है ना। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा और बताओ, ये किस धर्म के उपासक थे? सीधे सीधे धर्म पे आओ, छोड़ो किस भगवान के थे, किसके उपासक थे, धर्म बताओ इनके सीधे कौन से थे? धर्म। धर्म ये हिंदू धर्म के उपासक थे, है ना। और बहुत ही तगड़े वाले थे, ये छोटे मोटे वाले नहीं थे, एकदम तगड़े वाले हिंदू धर्म के, है ना। तो याद रखना, ये कौन से धर्म के उपासक होंगे? हिंदू धर्म को मानने वाले होंगे। मतलब दक्षिण में हिंदू धर्म का अच्छा खासा बोलबाला था। ये एकमात्र ऐसा वंश है जो सबसे ज्यादा, हिंदुस्तान पे जितने भी वंश आए हैं, क्या उत्तर, क्या दक्षिण, क्या पूरब, क्या पश्चिम, चाहे जहां भी हों, जितने भी वंश हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा दिनों तक यही वंश चला है, ठीक है ना। कितने दिनों तक चला होगा? 1500 सालों तक। मतलब समझ रहे हो, पूरा 1000 पार कर गए, 1500 पहुंच गए हैं, 1500 सालों तक चला है, इतना बड़ा रहा है। अच्छा, याद है तुम लोगों को इस वंश का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक था विजयालय। कौन सा शासक होगा? विजयालय, है ना, यही तो था। तो इस वंश का संस्थापक हो जाएगा विजयालय। ये क्या है? संस्थापक। लेकिन अभी जैसे तुमने देखा, ऐसे ऐसे तो था, अभी ये कहाँ पे है? बोलो, इस वाले एरिया पे हैं। ये क्या है? यही तो चोलों का एरिया है। यहाँ पे इससे पहले अभी थोड़ी देर दोबारा जब ये स्टार्ट किए हैं, इससे थोड़ी पहले क्या थे? पल्लव थे। यहाँ पे पल्लवों ने इनको दबा के रखा था अपने नीचे। तो यहाँ पे इन्होंने पल्लवों को मारा। पल्लवों में किसको मारा? अपराजित को मारा। मारा किसने? आदित्य प्रथम ने। किसने मारा? आदित्य प्रथम ने मारा। आदित्य प्रथम ने मारा। किसको मारा? हाँ, पल्लवों में कौन था? पल्लवों में अपराजित को मारा, इसको खत्म कर दिया। और यहाँ पे फिर से क्या कर दिया? चोल वंश की स्थापना कर दी। संस्थापक यही थे, लेकिन दोबारा से क्या किया? पूरा पल्लवों को खत्म करके दोबारा से एकदम सुदृढ़ बना दिया। किसने? आदित्य प्रथम ने। इसके बाद में अगला शासक आ जाएगा परांतक। कौन आ जाएगा? परांतक। प्रथम, सब प्रथम है, ठीक है। जो प्रथम है वही महान है, बाकी जो सेकंड थर्ड है ये सब बेकार हैं। अब ये आएगा, इसने देखा कि ये यार, अभी तो हमने पल्लवों को हरा दिया है, अभी अपन को क्या चाहिए? अभी और बड़ा करना है ना। देखा, कहा कि ये यार बहुत पैसे वाले हैं। नीचे वाले क्या हैं? बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं। पांड्य थे, सबसे ज्यादा पैसा वाला कौन था? पांड्य। कहा कभी ना कभी तो कोई ना कोई खच्चर निकलेगा नहीं ना। तो उसमें भी जब नीचे आए तो देखा नल्लीकोंडम, है ना, ऐसा था, बताया था अंतिम शासक नल्लीकोंडम। देखा, कहा कि यार ये आदमी खराब है ना, खच्चर टाइप का आदमी, इसको हटाओ। नीचे कौन से रह रहे थे? पांड्य रह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? परांतक ने पांड्य के ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया, और यहाँ से पांड्य को खत्म कर दिया। यहाँ से पांड्य भी खत्म। अभी चोल का साम्राज्य कहाँ हो गया है? यहाँ चोल से लेकर के पांड्य तक। मतलब आज के समय में जितना भी तमिलनाडु तुम देखते हो, ये पूरा किसके अंडर में आ गया था? चोल के नीचे आ गया, अंडर में आ गया था, है ना। अभी क्या होगा? कोई ना कोई दूसरा भी आएगा, है ना। अगर तुमने पांड्य को हराया है तो देखो साहस तो थोड़ा बढ़ ही जाएगा कि यार सबसे बड़ा पैसे वाला हमने ले ही लिया है ना। अभी क्या करते हैं, इधर पे एक और रह रहे थे चालुक्य से पहले, थोड़ा मतलब पैरेलल चलता है ना ये। चालुक्य से थोड़ा पहले कौन चल रहे थे? हाँ, अरे वाकाटक इधर थे। इतनी जल्दी भूल जाओगे? अभी तुरंत का तुरंत मैटर है ये। अरे जाओ, चलो एकदम। चालुक्यों को खत्म किया तो राष्ट्रकूट आए थे, नहीं आए थे? दंती दुर्ग वो आए, ये उसके बाद में आए। तो इनका सामना किससे होगा? राष्ट्रकूटों से। यहाँ कौन है? राष्ट्रकूट,
है ना? क्या अभी राष्ट्रकूट पूरा कहा, अभी राष्ट्रकूट इसके बाद में पढ़ा देंगे, है ना? पर इतना बता तो दिया था ना कि उनको खत्म किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने खत्म किया था, बता दिया दंती दुर्ग था, है ना? अभी इनका टक्कर किससे हो जाएगी? राष्ट्रकूटों से। किससे टक्कर हो जाएगी? राष्ट्रकूटों में भी किससे? राष्ट्रकूटों में उस समय शासक था कृष्ण तृतीय। कौन था? कृष्ण तृतीय। अच्छा, राष्ट्रकूट थोड़ा तगड़े टाइप के आदमी थे, है ना? राष्ट्रकूटों का भी देखना त्रिपक्षीय संघर्ष होगा कन्नौज की तरफ, उधर भी होंगे, इधर से राष्ट्रकूट, उधर से पाल, इधर से सब मिल करके लड़ाई करेंगे, है ना? तब तक यहाँ देखो, इधर कौन मिल गया इनको? राष्ट्रकूट। तो परांतक ने सोचा अभी पांड्य को खत्म ही किया है, अभी किसको खत्म कर देते हैं? राष्ट्रकूटों को खत्म कर देते हैं। और राष्ट्रकूटों में उसमें शासक कौन था? कृष्ण तृतीय, है ना? तो कृष्ण तृतीय उसमें क्या था? राष्ट्रकूटों का शासक था। तो सोचा इधर हमने क्या किया, अभी हमने पांड्य हराया है, अभी इसको भी हरा लेंगे, हमारा साम्राज्य पूरा इतना बड़ा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ये सोचा इन्होंने। अगली बार इस पर किसने शासन हमला कर दिया? राष्ट्रकूटों पर ये जो कृष्ण तृतीय था, ये थोड़ा दमदार किस्म का आदमी, इसने क्या किया? इसने उल्टा इनको हरा दिया। इस बार कौन हार गया? परांतक प्रथम हार गया, है ना? चलो कोई बात नहीं, अगला शासक आ गया, है ना? बहुत महान वंश है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। अभी ये हारा है, केवल मरा थोड़ी ना है। अगला शासक कौन आ जाएगा? राजराज। कौन आ जाएगा? राजराज। राजराज प्रथम लिख लो, जो भी लिख लो, है ना? अगला शासक हो जाएगा राजराज। बहुत ही एकदम खच्चर टाइप का आदमी। मतलब तुमने एक देखा था चोलों में, एक शुरुआती चोल में एक आदमी था जिसका नाम था करिकाल। उसने क्या किया था? श्रीलंका पे हमला क्या किया था? 12,000 जेसीबी लेके आया था, याद है नहीं आया? उसने बनाया था एक इस पे कावेरी नदी पे बांध बनाया था, नहीं बनाया था? इसने कहा कि यार हमारे पुरखों ने ये सब काम किए हैं, तो ऐसा है देखते चल के वहाँ पे क्या मैटर है। इसने कहा चलो श्रीलंका चलते हैं। कहाँ चलते हैं? श्रीलंका। तो यहाँ से पूरा तमिलनाडु में इसका हो ही गया था। ये यहाँ से कहाँ चला गया? श्रीलंका। यहाँ गया, वहाँ इनको मिल गया महेंद्र पंचम। नहीं, महेंद्र पंचम नहीं थे उस समय, श्रीलंका पे कोई दूसरा शासक था। चलो छोड़ो, शासक छोड़ो। इस समय इसने क्या किया? इसने श्रीलंका पे हमला कर दिया। किस पे? श्रीलंका पे हमला कर दिया, है ना? तगड़ा आदमी गया श्रीलंका पे हमला। श्रीलंका पे जब हमला किया तो यहाँ का जो राजा था भाग करके कहाँ चला गया? उसके पास तो भागने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो वहां से भाग के नीचे चला आया, मतलब श्रीलंका के दक्षिण में। तो इसने क्या किया? ऊपर का पूरा श्रीलंका अपने कब्जे में ले लिया। क्या कर लिया? पूरा ऊपर का अपने कब्जे में ले लिया। तो उत्तरी श्रीलंका इसके कब्जे में आ गया, है ना? आ जाएगा नहीं आ जाएगा? लेकिन क्या पूरा श्रीलंका इसके कब्जे में आया? पूरा श्रीलंका इसके कब्जे में नहीं आया था। लेकिन इसने सोचा कि यार अभी इधर वो भी तो हैं, इसके समय में बाद में वो क्या कहते हैं, चालुक्य। चालुक्यों में एक आदमी था जिसका हमने बताया था, दोबारा यहाँ पे राष्ट्रकूटों का खत्म, अभी राष्ट्रकूट खत्म हो जाएंगे, दोबारा से यहाँ पे चालुक्य कौन आ जाएंगे? कल्याणी वाले। और कल्याणी वाले में हमने तुमको बताया था कि एक था सोमेश्वर। सोमेश्वर की बार बार लड़ाई किससे हो रही थी? वो बंदा यही था, है ना? इसकी लड़ाई किससे हुई थी? सोमेश्वर से। सोमेश्वर का कौन था? कल्याणी वाले चालुक्य का, कल्याणी का शासक कौन था? सोमेश्वर, है ना? नहीं, कल्याणी का। बेंगी वाले तो बिल्कुल बेकार निकले ना, वो तो खत्म ही थे बिल्कुल, वो तो किसी काम के नहीं थे। तो ये राजराज बार बार सोमेश्वर को मार रहा था, जितने बार जा रहा था 2-3 थप्पड़ लगा के चला आ रहा था। ये आदमी बहुत परेशान हो चुका था, इज्जत भी तो कुछ होते ही रहा था कि, है ना? अब इसको बार बार जाके मार रहा है, ये परेशान हो गया था। कई बार हारा ये सोमेश्वर। किससे? राजराज। राजराज बहुत ही प्रतापी शासक था, है ना? सोचो दूसरे जगह जाके समुद्र पार करके जाना और दूसरे पे हमला कर देना। इधर हर्षवर्धन आए थे, एक नदी पार नहीं की जाई थी उनसे, ये पूरा समुद्र फेल के गया इधर, है? और उसके बाद में इनको पेल पाल के चला आया। समझ रहे हो बेटर? छोटा मोटा शासक तो होगा नहीं, पहली बात तो, है ना? तो राजराज ने क्या किया? सोमेश्वर को कई बार मारा, जिससे इसको क्या हुआ? अपने आप को लगने लगा कि यार इज्जत ही नहीं है, जो आ रहा है घंटे की तरह बजा के चला जा रहा है। तो इसको बड़ी बेइज्जती महसूस हुई। इसने क्या किया? एक नदी इसके यहाँ पे थी, इसका नाम था तुंगभद्रा। ये वहीं पे बैठा हुआ सोच रहा था कि यार इतना क्या मैंने किया है कि मतलब जो आ रहा है मार के चला जा रहा है, कोई इज्जत ही नहीं है, क्या इससे अच्छा तो मर ही जाते हैं। कूद गया नदी में और क्या कर लिया इसने? आत्महत्या कर ली, है ना? तुमसे पूछेगा ऐसा कौन सा आदमी है जिन्हें स्वयं आत्महत्या कर ली? ऐसा राजा कौन है? तो चालुक्य वंश में भी दूसरा वाला कल्याणी, उसमें का शासक कौन? सोमेश्वर। कल्याणी वहां इसलिए नहीं पढ़ा था क्योंकि उसमें एक ही आदमी था जिसकी चर्चा होनी थी, तो हमने सोचा यहाँ पे चर्चा कर देंगे, है ना? तो सोमेश्वर जो
है, इसने तुंगभद्रा नदी में अपनी आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि राजराज ने इसको कई बार मारा था। तो राजराज सबसे एकदम खच्चर टाइप का आदमी निकला। अभी कहाँ, अभी तो ट्रेलर है ना। तुम्हें पता है इसकी मूवी आ रही है, मूवी आ गई है, देखा किसी ने? देखो जाके, मत बढ़िया मूवी आई होगी, पता नहीं, हमने तो देखा नहीं है। उम्मीद करते हैं इतना, सोचो 1500 सालों का इतिहास है चोल का, है इतनी जल्दी क्या होगा, मतलब भोगाल होगा कुछ ना कुछ। हम सोच रहे, हाँ 2 घंटे में मूवी नहीं बनी होगी, वो शुरुआती करिकाल के समय का बना होगा, है ना। अभी क्या इसमें सीरीज बनेंगे, कम से कम 6-7 सीरीज बनेंगे। 1500 साल दिखाने हैं, ऐसे थोड़ी ना चल जाएगा, एकदम से दिखा देंगे, है ना। और सब एक से एक महान, कलिकाल से लेकर के फिर बीच में जब संघर्ष कर रहे होंगे तब का भी दिखाएंगे कुछ। उसके बाद में फिर ये आदित्य आएगा, फिर उसके बाद में कौन खराब निकला, इसने पांडे को मारा, अब हारता तो हर राजा, ये भी हार गया। उसके बाद में ये आ गया खराब, श्रीलंका को मारा, कितनी बार इसने सोमेश्वर को मारा, सब दिखाना पड़ेगा। युद्ध में थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, पूरी स्ट्रेटजी दिखानी होती है, किस हिसाब से गया, कैसे मारा, है ना, पूरा बवाल होता है। लेकिन ध्यान रखो, हर वंश में एक आता बहुत महान शासक, और भी बहुत महान आना बाकी है। अभी उसको भी तो मूवी बनेगी, अभी उसके लिए मूवी बनेगी तो अकेले ही बाहुबली जैसे होती ना, तो 2 पार्ट बन गए, वैसे उसके लिए अकेले 2 पार्ट बनेंगे। अभी मेन आदमी आना बाकी है, राजेंद्र प्रथम। कौन आएगा? राजेंद्र प्रथम। ये बंदा आया, इसने कहा कि हमारे पूर्वजों का सबसे बड़ा मेन टारगेट क्या होता है, यही तो है ना सबसे मेन टारगेट। अभी तक कितना हासिल किया हमने? मंत्रियों से ऐसे पूछेगा, बताओ दिखाओ कितना कितना अपने पास है। कहा 10 लंका है साहब, बस इतना ही। बस इतना ही, चलो उठाओ पूरा सिस्टम। कहा कि निकालो नाव निकालो, जहाँ भी नाव है, चलो चलते हैं। नेवी अपना निकालो, युद्धक विमान, चलो पहले इसको पूरा कब्जे में लेते हैं। ये कहाँ चला गया सबसे पहले? सबसे पहले जाएगा श्रीलंका। कहा कि आओ। अब यहाँ पे शासक कौन थे? महेंद्र पंचम। श्रीलंका में इसको शासक कौन मिला? महेंद्र पंचम। 5 ऐसे लिखा जाता है रोमन में, तो महेंद्र पंचम मिल गए इसको यहाँ पे। कहा कि अच्छा तुम्हें हो, कुछ पूछना बताना नहीं है, बस मारना है, कुछ भी नहीं देखना इधर उधर, बस मिल जाए कॉलर पकड़ लो और दे देना, चाटे मारते रहो, जब तक सामने वाला रोने ना लगे तब तक मारते रहो। इसको इसने इतनी बुरी तरीके से मारा कि इसको होश ही नहीं था कि ये है कहाँ पे, बहुत बुरी तरीके से मारा। कहा कि अभी कोई है श्रीलंका में कुछ बचा? कहा नहीं। कहा इधर जाके पूरा दक्षिण तक पूरा चेक करके आओ, कोई बचा तो नहीं है? पूरा देख लिया, पूरा सिस्टम यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं बचा। कहा साहब सब कुछ अपने अंडर में आ चुका है। कहा आज से श्रीलंका किसका हो गया? चोल साम्राज्य का हिस्सा, पूरा का पूरा श्रीलंका। तो तुमसे पूछा जाएगा कि संपूर्ण श्रीलंका पर राज करने वाला शासक कौन होगा? राजेंद्र प्रथम। इसका इतना ज्यादा प्रताप था कि इसको चोल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इस वंश के नाम से इसको जाना था, मतलब इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हो जाएगा? राजेंद्र चोल। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? राजेंद्र चोल कहते हैं। किसी को और को चोल कहा? चोल वंश के हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये आदमी फर्स्ट है, फर्स्ट लगा दिया क्योंकि ये पहला वाला, इसके बाद भी आएंगे। जो बहुत महान हो जाता है तो उसके नाम पे फिर नाम रखने लगते हैं लोग, है ना। वैसे तो बहुत महान था इसलिए फर्स्ट लग गया। इसको राजेंद्र चोल के नाम से भी जाना जाएगा। इसने क्या किया? पूरे के पूरे श्रीलंका पे कब्जा कर लिया। अब इसको देखो, हिंदू धर्म के तो फॉलोवर थे ही, और हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा मान्यता किसको दी जाती है? पूजा पाठ को। अब पूजा पाठ में लगने वाला एक बहुत ही जरूरी चीज होता है गंगा जल। क्या होता है? गंगा जल। और गंगा जल कहाँ मिलेगा? उत्तर के मैदान में, है ना। ये गया इधर बंगाल। कहाँ गया? बंगाल। बंगाल में इसको मिल गया पाल वंश। कौन सा वंश? इसने कहाँ पे अब की बार चढ़ाई की? बंगाल की तरफ। बंगाल में कौन मिला? पाल वंश। अब बंगाल में गया क्यों था ये पता है किसी को? हाँ, गंगा जल लेने, है ना। लेकिन यहाँ जो पाल वंश का शासक था महिपाल, इसको नहीं पता था। पाल वंश का शासक था महिपाल, इसको पता ही नहीं था। ये यहाँ से कहा, कहने लगा एक हुआ, मतलब कहानी ये थी, तो तुमको बताते हैं क्या हुआ था। कि ये एक बार बैठा हुआ था आराम से सड़क के किनारे, पुलिया उलिया बनी होगी, आराम से बैठे हुए सुट्टा कर रहा होगा, है ना। तो एक पंडित जी तैयार होकर के निकले, तो उसने कहा पंडित जी राम राम। पंडित जी ने कहा राम राम। और राजा साहब बढ़िया हो? कहा हाँ। तो उसने कहा पंडित जी कहाँ जा रहे हो? तैयार होकर बड़े लंबे तक कहाँ भागे जा रहे हो इतना स्पीड में? कहा कहीं नहीं साहब, बस अभी जा रहे हैं, गंगा स्नान करना है, पूजा वूजा करानी है ना, तो बस जा रहे हैं, अभी स्नान करके चले आएंगे। पूछा कितने दिन लगेंगे? हमको पूजा करवानी है, राज्याभिषेक करवाना है, अभी श्रीलंका जीत के आए हैं। कहा बस ज़्यादा नहीं 2 महीने लगेंगे, बंगाली तक तो जाना है। अब भाई पैदल जाते थे कैसे लगेंगे? तो कहा 2 महीने लगेंगे, बस अभी आ रहे हैं घोड़ा वोड़ा लेकर के। कहा 2 महीने?
इतनी दूर जाओगे तो 2 महीने तुम्हारा इंतजार करेंगे। कहा साहब अब क्या कर सकते हैं, अब गंगा जल से स्नान करना पड़ेगा, राज्याभिषेक करवाना छोटी मोटी बात है। कहा कि अच्छा गंगा जल चाहिए तुम्हें, चलो हम ला के देते हैं, रुको गंगा यहीं लाएंगे, गंगा यहीं होनी चाहिए। कहा गंगा कहाँ है, कहा हिमालय से निकल रही। कहा सीधी एक लाइन बनाओ, यहाँ गंगा लाएंगे। अब गंगा कहाँ बहेगी, चोल साम्राज्य में गंगा बहेगी। पर इतना पॉसिबल था क्या, नहीं। कहा कोई बात नहीं, सेना को तैयार किया। कहा चलो कहाँ चलते हैं। सेना हर समय इसकी लड़ने के मूड में तैयार, हर समय। मतलब इतना भौकाल था इसका कि आसपास वाले सबकी हवा खराब रहती कि हर समय सेना तैनात, ये सब घोड़े बैठ के भाला तलवार लिए आओ, सब तैयार एकदम से, हर समय एक्टिव मोड में। कहा चलो बंगाल चलते हैं। वहाँ कौन मिला, महिपाल। बस इसकी वही स्ट्रेटजी, जो मिल जाए पहले मारने लगो। महिपाल को पता भी नहीं क्यों मार खा रहा है, दे दनादन दे दनादन, महिपाल मार खाता ही जा रहा है, खाता ही जा रहा है। बहुत मतलब सेना मार खाई, अचानक से महिपाल आ गया सामने, है ना। तो इसने उसको भी 2-4 चाटे लगाए, उसको भी साइड में किया, हटा दिया। महिपाल सोच रहा है मतलब राजा की कोई इज्जत ही नहीं है, अरे मारते तो हम सर निधक में तो मारते, 2-4 चाटे मार दिया, साइड में हटो, बढ़ता जा रहा है आगे। चाह क्या रहा है, राजा की इज्जत है कुछ नहीं है। फिर वो दौड़ा पीछे से, पैर पकड़ लिया। साहब बताओ चाहिए क्या तुमको, राजा तो हम ही हैं, मारना है तो हम ही मार दो, नहीं तो अगर छोड़ना है तो छोड़ ही दो। फिर कहा इतना बर्बाद कर रहे हो सब, क्यों आए हो बताओ साहब। कहा आए हम इसलिए कि हमको चाहिए गंगा जल। तो बताओ गंगा कहाँ है। कहा साहब गंगा जल के लिए मार रहे, हमसे बताते हम ला के देते। कहा कि नहीं, अपन क्या है चोल, अपन को जो चीज़ चाहिए होती है वो हम छीन के लेते हैं, मांगने से कुछ नहीं लेते, है ना। तो ये गया यहाँ से क्या लाया, एक कटोरा वटोरा लेके गया होगा, है ना। अब माउंटेन ड्यू वाली बोतल तो होती नहीं थी कि कोल्ड ड्रिंक पी लिया, बोतल में पानी भर लिया, ऐसा तो सिस्टम होता है। कटोरा वटोरा ले गया होगा, कटोरे में पानी भरा, वहाँ से वापस कहाँ आ गया, अपने साम्राज्य में, है ना। तो इसने बंगाल को हराया, बंगाल के शासक को हराया, महिपाल को, है ना। वहाँ से क्या लाया ये, गंगा जल लाया, है ना। तो मतलब गंगा को विजय कर ली इसने, क्या कर लिया, गंगा की विजय कर ली, मतलब गंगा जल ले आया, गंगा विजय हो गई, है ना। तो इसने अपनी उपाधि जानते क्या रखी, बताओ बताओ। गंगा की विजय कर ली, जहां की विजय करते वहीं की उपाधि, है ना। वो कांची कुंड, वो वातापी कुंड, ये कौन, गंगई कुंड। कौन हो जाएगा ये, गंगई कुंड। कौन, गंगई कुंड। गंगई कुंड कौन, राजेंद्र चोल, है ना। वहां से लेकर के आया कटोरा, अपने राजधानी के पड़ोस वाले एक शहर को इसने बनाया। कहा कि यहां पे अब भरेंगे, तालाब खुदवाओ। क्या किया, कहा कि एक तालाब खोदो। वहां पे एक तालाब बनवाया, क्या बनवाया, राजधानी के पड़ोस में तालाब, है ना। उसमें कहा पानी भरो, सारा पानी भरवा दिया गया। फिर लेके आया कटोरा गंगा जल का, वो भी उसमें डाल दिया। अभी इतने सारे पानी में एक कटोरा गंगा जल का, गंगा जल तो बहुत पवित्र होता है ना, सारा पानी पवित्र हो गया। वो गंगा वहां उत्तर में है, ये गंगा दक्षिण की है। इसको कहा चोल गंगा। क्या कहा इसको, इस तालाब का नाम क्या दिया, चोल गंगम। क्या नाम दिया, अब तमिल भाषा है ना, वैसे आएगा। अपने यहाँ होती तो चोल गंगा कहते, वहाँ है तो चोल गंगम, है ना। तो वहाँ पे उसने एक तालाब बनवाया जिसमें उसने गंगा जल भर दिया, और उसका नाम क्या हो गया, चोल गंगम। और जहाँ पे तालाब बनवाया उसका नाम भी गंगा के नाम से रख दिया। उसका नाम रखा गंगई कोंडपुरम। क्या नाम रखा, जो जिस शहर में तालाब बनवाया उसका नाम क्या था, गंगई कोंडपुरम, ठीक है ना। ये शहर हो गया, शहर का नाम क्या हो गया, गंगई। ये अपनी राजधानी के पड़ोस में बनाया। राजधानी इसकी क्या थी बताओ, इसकी राजधानी क्या होगी, तंजौर। लेकिन इसने नया नया शहर बसवाया है, मतलब नया शहर की वैल्यू ज़्यादा होगी। तुम लोगों के पास भी देखो, पुराना एक फ़ोन होता है, सारा डेटा तुम्हारा उसमें होता है, लेकिन एक नया फ़ोन ले आते हो, फिर तुम्हारा सारा मन नए फ़ोन पे रहता है, पुराने में लगता है नहीं। तो इसका भी सारा मन कहाँ लग रहा था, हाँ यही गंगई कोंडपुरम में लग रहा था, क्योंकि नई नई राजधानी, इसने नया नया शहर बनवाया था। तो उसने कहा कि राजधानी यही कन्वर्ट करो, चलो यहाँ चलते हैं सब लोग। आज से क्या होगी, तंजौर राजधानी खत्म, आज से राजधानी क्या हो जाएगी, गंगई कोंडपुरम हो गई, गंगई कोंडपुरम। अगली राजधानी क्या हो गई, गंगई कोंडपुरम। 1500 सालों का इतिहास है। एक जगह पे रुक पाना आसान होगा नहीं, तो बदलती रही, पहले उरैयूर, फिर तंजौर, फिर गंगई कोंडपुरम। राजेंद्र चोल के बाद में कोई भी महान शासक नहीं हुआ। ज्यादातर जितने भी महान शासक हुए वो किस राजधानी में हुए होंगे, वो तंजौर में।
एक महान शासक हुआ जो उर में हुआ था, करिकाल पुराना वाला, है ना, वो भी था जिसने श्रीलंका पे हमला किया था, है ना। अभी राजन चोल का गेम यही खत्म नहीं हुआ है, ये सोचना नहीं कि गेम खत्म हो गया। अभी क्या करना है, अभी इसके पूरब में यहाँ उनको मिलेगा इंडोनेशिया, है ना। तो एक बार हुआ क्या, इंडोनेशिया के एक शासक जिनका नाम था शैलेंद्र, क्या नाम था, इधर ही बता दे, कहीं ऊपर बता देते हैं, इधर मान लेना, इधर इंडोनेशिया पड़ेगा, ठीक है, मैप में देख लेना, ठीक, उसके उधर इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया का एक शासक था, इसका नाम था शैलेंद्र, क्या नाम था, इधर लिख दें, कहाँ का शासक था ये, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का शासक था शैलेंद्र, है ना। तो ये शैलेंद्र भाई साहब, राजन चोल का पूरा भौकाल है पूरे एरिया भर में, चीन इसको बहुत डरता था, राजन चोल को स्पेशली चीन का बहुत ज़्यादा खौफ था राजन चोल को। इसको पता था कि उधर बिना मतलब के जाकर के अभी श्रीलंका में मारपीट करके आया है, इधर गंगा जल के लिए इतना पीटा है महिपाल को, तो सोचो कैसा आदमी होगा। तो इसने क्या किया, श्रीलंका पूरा चीन डरता था इससे, है ना। एक बार शैलेंद्र भाई साहब ये पहुंच गए इंडोनेशिया से चीन, वहाँ पूरा भोकाल बना दिए, सोचा कि इज्जत पाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ लोग होते हैं ना बहुत बड़े बड़े बोलते हैं, तो ये वही था। इसने क्या किया, चीन में जाकर के बता दिया कि अरे तुम्हारे पड़ोस में हमारे जो राजन चोल हैं बहुत डरता है हमसे। मैंने कहा अच्छा, तुमसे राजन चोल डरता है? मैंने कहा हाँ, हमारे पड़ोस में ही तो हैं, जब जाते हैं तब लुंगी उठा के दे दो, लुंगी पहनते हैं लोग, कुछ कर नहीं पाते हैं। कहा अच्छा, बड़ी भैया से चीन में इनकी इज्जत हुई कि यार बताओ, राजेंद्र चोल जिसको हम लोग इतना डरते हैं, उसको ये रोज मार के आता है। भोकाल मच गया पूरा वहाँ से वापस फिर आ गया इंडोनेशिया में। इधर तब तक इनको जानकारी लगे, दूत होते हैं इधर, दूतों से जानकारी इनको मिल गई कि भैया राजन चोल तुम्हारी इज्जत की वहाँ फलूदा बना दिया गया है। राजन चोल ने कहा चलो चलते हैं, तुरंत चलो। कौन है, कहाँ का था, ये पूछता बाद में, जाना कहाँ है, पहले तैयार हो जाओ, सेना तैयार एकदम चलो। बाद में रास्ते में पूछा जाना कहाँ है, किसको मारना है, कहा कि इंडोनेशिया का शासक है शैलेंद्र। कहा चलो। इसकी पत्नी ने मना किया कि यार क्या करोगे इतना, है इतनी दूर समुंदर में जाके, पहले समुंदर को पार करना थोड़ा वो अपवित्र माना जाता था, है ना। तो कहा उतनी दूर क्या करने जाओगे, अपने पास है ना श्रीलंका, जब भी घूमने का मन होगा तो श्रीलंका चलेंगे, वहाँ इंडोनेशिया जीत के क्या करोगे। कहा कोई बात नहीं, घूमने नहीं जाएंगे, शासन भी नहीं करेंगे, बस अपन देख के आते हैं कौन है जो हमको रोज मारता है। गया, शैलेंद्र शासक को वहाँ बांध के उल्टा लटका के मारा। कहा जाओ चीन से बुला करके लेके आओ। चीन के शासक को बुलवाया, कहा दिखाओ यही है जो हमको रोज मारता है। उसने देखा, कहा अरे ये तो उल्टा लटके पड़े हैं जो रोज मारते थे। कहा भाई साहब तुम तो कहते थे हम राजन चोल को रोज मारते हैं और तुम तो यहाँ खुद उल्टा लटके हुए हो। कहा साहब बस गलती हो गई हमसे। और चीन वाले की इतनी ज़्यादा हवा खराब होती थी, उससे पता नहीं किसी ने कह दिया कि पैर छू लो नहीं तो तुमको ही मारेगा। उसको पता भी नहीं था पैर छूना क्या होता है, वो फटाक से लेट गया पैरों में राजन चोल के। कहा साहब हमको मारना नहीं, हम तो बस देखने आए थे, तुम्ही ने तो बुलाया था हमको, है ना। अब तुम बुलाते नहीं तो हम आते नहीं, अब तुमने बुलाया है तो मना भी नहीं किया है, हमको छोड़ दो। कहा ठीक है तुमको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, जाओ। तो शैलेंद्र शासक को मारपीट के चलाया, लेकिन इंडोनेशिया को अपने में मिलाया नहीं। पर चाहता तो क्या मिला नहीं सकता था, मिला सकता था। तुमसे अगर पूछा जाए कि दक्षिण के सभी राज्यों में, जितने भी दक्षिण के राज्य थे, उनमें सबसे अच्छी नौसेना किसकी थी, तो चोलों की थी। किसकी नौसेना, चोल की नौसेना सबसे अच्छी थी। अगर ये नौसेना इतनी अच्छी ना होती, नेवी की बात करें, अगर ये नेवी इतनी अच्छी बेहतरीन ना होती तो क्या श्रीलंका पे जीत पाते, बोलो। समुंदर पार करके जाना है एक बंदे से, यहाँ पे नदी पार नहीं हो रही, पूरा समुंदर पार करके है। ये तो फिर भी पड़ोस का मामला है, इंडोनेशिया कितनी दूर, वहां जा करके मारना। तो नौसेना सबसे बेहतरीन इनके समय में थी, चोलों के समय में। तो तुमसे पूछेगा सबसे उच्चतम श्रेणी की नौसेना किसके समय में थी, तो चोलों के समय में। और चोलों में भी अगर पूछेगा तो राजेंद्र चोल, है ना। उसके पहले राज के समय में भी थी, क्योंकि तब भी उसने भी श्रीलंका को विजय किया था। समझे नहीं समझे। इसके बाद में आ जाएगा एक इसका अगला शासक, जिसका नाम हो जाएगा, बहुत सारे शासक धीरे धीरे आएंगे, अंतिम शासक पे आते हैं धीरे। इसके बाद कोई भी योग्य शासक नहीं आया। इसके बाद में जो शासक आएगा उसका नाम रहेगा राजेंद्र तृतीय। क्या नाम होगा, मतलब नाम की धज्जियां उड़ा दी इसने, है ना। ये क्या है, इस वंश का, इस वंश का अंतिम शासक है। लेकिन ध्यान रखना, नाम क्या है इसका, राजेंद्र। जैसे भूत का खौफ होता है कि भूत होता तो नहीं है पर डर होता है उसका, वैसे राजेंद्र चोल खत्म हो गया, उसके नाम का आदमी जिंदा है, पर क्या राजेंद्र चोल जिंदा है, नहीं, उसके नाम का जिंदा है। फिर भी इसके आसपास कोई भी दिखा नहीं, इसको राजेंद्र तृतीय को मारने वाला कोई भी नहीं था। क्यों, क्योंकि राजेंद्र चोल का खौफ इतना ज्यादा चोलों ने बना दिया था कि आसपास कोई भी इस पे हमला करने नहीं आता था।
तो फिर ये कैसे अंतिम शासक हुआ? ये ऐसे हुआ कि ये स्वतः अपनी मृत्यु को प्राप्त हुआ, इसको किसी ने मारा नहीं, ये अपने आप मरा है। ये क्या है? इस वंश का अंतिम शासक है, इसको किसी ने भी नहीं मारा है, ये अपने आप मर गया और इसके बाद में कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से क्या हुआ? चोल वंश आगे खत्म हो गया। तो तुमको अगर पूछेगा चोल वंशों का साम्राज्य कितने दिनों का रहा होगा, तो 1500 सालों का। एक शुरुआती होगा जो उरईउर में था, वो थोड़ा ठीक ठाक था, खराब नहीं था। उसके बाद बीच वाला जो इनका एज रहा वो थोड़ा खराब रहा, है ना। सामंत के रूप में शासन किया, फिर धीरे धीरे थोड़ा अलग हुए, फिर आदित्य प्रथम आया जिसने पूरा कब्जा कर लिया, है ना। और उसके बाद में एक आएगा जो पूरा कब्जा करने के बाद में इंडोनेशिया, श्रीलंका सब मिला लेगा अपने में, समझे नहीं समझे? तो यही सारी कहानी है, छाप लो इसको।